बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों इस प्रोग्राम में। मैं हूं बिलाल शेख और आप देख रहे हैं तहलका न्यूज इंडिया। यूं तो पूरा विश्व इस समय लॉकडाउन में है। हम बात करेंगे हमारे देश की, जहां लॉकडाउन 4.0 की प्रक्रिया चल रही है। लॉकडाउन 1.0 के दरमियान क्या क्या हुआ, इसकी पूरी क्रोनोलॉजी हम इस कार्यक्रम में समझेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन या तालाबंदी कोरोना महामारी की वजह से किया गया है। हमारे प्रोग्राम देश की बात हमारे साथ में हमने इसको पूरे विस्तार से बताया है कि किस तरह वुहान से भारत कोरोना वायरस आया, यहाँ पर फैला और किस तरह राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार को चेताया और किस तरह सरकार मध्य प्रदेश चुनाव और नमस्ते ट्रंप में व्यस्त रही। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं और जानते हैं कि लॉकडाउन 1 में क्या क्या घटनाएं घटी। भारत में लॉकडाउन 24 मार्च को घोषित किया गया, लेकिन इसके पहले हुआ जनता कर्फ्यू। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, सुनिए। मैं आज प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूं। ये है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाएं, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहें। देश में पूर्णतः लॉकडाउन करना यह सही कदम था, लेकिन इसके लिए कोई सही रणनीति नहीं बनाई गई और फिर इसके गंभीर परिणाम सामने आने लगे। कोरोना संक्रमित केसेस के इलाज करने के लिए डॉक्टर्स के पास ना तो टेस्टिंग किट्स थी और ना ही पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स थे। पूरे देश में सवाल उठने लगे। वहीं इटली, स्पेन जैसे देशों से कोरोना से हो रहे हजारों मौतों की खबर आने लगी। देश में व्यवस्था पर सवाल तेज होने लगे। इस बीच एक बड़ी खबर आई कि मशहूर गायिका कनिका कपूर विदेश यात्रा से भारत आई है और उनकी पार्टी में कई लोग शामिल हुए थे और वे पॉजिटिव पाई गई हैं। इस बात को लेकर तमाम जो लोग पार्टी में मौजूद थे उन सबको क्वारंटाइन किया गया। अब पूरे देश में पीपीई किट्स को लेकर और टेस्टिंग किट्स को लेकर सवाल तेज होने लग गए। लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी। इसी बीच मीडिया ने कमान संभाल ली और टारगेट बना दिल्ली का तबलीगी मरकज। मीडिया ने तबलीगी मरकज के लोगों पर कोरोना का सारा इल्जाम मढ़ दिया और नतीजा ये हुआ कि भारत में एक समुदाय पर हमले होने लगे। इसी बीच आईटी सेल और मीडिया ने मिलकर फेक न्यूज की बौछार करनी शुरू कर दी। देश का पूरा ध्यान असल मुद्दे से भटका दिया गया। अब एक खबर और आ गई कि 1500 लोगों का एक सत्संग में शामिल होना और वहां एक पॉजिटिव महिला के होने से सभी को क्वारंटाइन में रखने की खबर बाहर आ गई। वहीं एक विधायक की बर्थडे पार्टी में कई लोग का शामिल होना और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाना, यह खबर भी बाहर आ गई। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आई कि गुजरात में बहुत से लोग एक ही जगह इकट्ठा जमा हैं और सोशल डिस्टेंसिंग तो आप समझ ही सकते हैं पूरी तरह तार तार हो गई है। लेकिन मुद्दा तब भी मरकज ही था। इस बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बीमारी को धार्मिक रंग देने पर कड़ी टिप्पणी की। अब हम आते हैं लॉकडाउन 1.0 में होने वाले इवेंट की तरफ। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, यानी जनता कर्फ्यू के दिन शाम को ठीक 5 बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक
रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके। लेकिन लोगों ने क्या किया वो भी आप देख लीजिए। लोगों को लग रहा था कि कोरोना किसी चिड़िया का नाम है, तेज आवाज होगी तो वो उड़ जाएगी, और सोशल डिस्टेंसिंग तार तार हो गई। लोगों ने लॉकडाउन नियम तोड़े। कोरोना केसेस में वृद्धि की एक वजह बनते गए ये लोग। इस इवेंट को पूरे देश का समर्थन हासिल था, क्योंकि पीपीई और टेस्टिंग किट्स के बिना हमारे दिलेर डॉक्टर कोरोना की जंग बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। लेकिन पीपीई और टेस्टिंग किट्स के ना होने की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, और राज्य सरकार केंद्र सरकार से लगातार इसकी मांग कर रही थी। तब मोदी जी ने दूसरा इवेंट लॉन्च कर दिया। ये इवेंट भी यूरोपियन कंट्रीज का ही आइडिया था। देशवासियों से कहा गया, ध्यान से सुनिएगा, 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। अब यहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके ऊर्जा मंत्री की बात बड़ी अहम है। पहले आपको हम ये बता दें कि महाराष्ट्र ने देश में लॉकडाउन घोषित होने के कुछ दिन पहले ही अपने राज्य में लॉकडाउन घोषित कर दिया था। हॉस्पिटल्स, कोरोना जांच, ऐसे महत्वपूर्ण कदम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पहले ही उठा लिया था, जिसकी वजह से उनकी बहुत सराहना हो रही थी। देश में दिया जलाओ कार्यक्रम घोषित हुआ तो महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अगर एक साथ सभी लाइटों को बंद कर दिया जाए, फिर एक साथ उन्हें ऑन किया जाए, तो ट्रांसमिशन ब्रेकडाउन हो सकता है और इसे ठीक करने के लिए हफ्ता भर लग जाएगा, जिसकी वजह से बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। जब देश में दिया जलाओ कार्यक्रम घोषित हो गया तो सोशल मीडिया की फिजाओं में यह गाना गूंजने लगा। दिया जलाओ, दिया जलाओ, दिया जलाओ, दिया। बहुत से समझदार लोगों ने संभल कर इवेंट में हिस्सा लिया। मेरी एक और प्रार्थना है, इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। जलने का दिन था, मोदी जी के भक्त लोग पटाखा बजाने के धुन में अपने घर ही जला लिए। दिया जलाओ, दिया जलाओ, दिया जलाओ। जहां सरकार के सारे इवेंट्स फेल हो रहे थे, वहीं फिर एक बार महाराष्ट्र सुर्खियों में आया। इस बार फेक न्यूज के चलते मजदूर भारी तादाद में उमड़े, लेकिन सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने से बच गई और उद्धव ठाकरे ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बाद लगातार तीसरी बार बड़ी खबर महाराष्ट्र से आई कि पालघर में 2 संतों की मॉब लिंचिंग हो गई। इस पर मीडिया और आईटी सेल को मौका मिला इस घटना को धार्मिक रंग देने का, और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। महाराष्ट्र सरकार ने त्वरित एक्शन लिया और 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें कोई भी वह व्यक्ति नहीं मिला जिसकी मीडिया और आईटी सेल को तलाश थी। इस पर मीडिया और आईटी सेल को मुंह की खानी पड़ी, और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फिर साबित कर दिया कि एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री को कैसा होना चाहिए। इस बीच उद्धव ठाकरे ने सख्त बयान जारी किया। जसा कोविड-19 हा एक व्हायरस आहे, त्याच्यापासून कोरोना होतो, तसंच आणखीन एक व्हायरस जो आपल्या समाजात दुही माजवण्याचा प्रयत्न करतोय। समाजघातक हा व्हायरस आहे। त्या व्हायरसला मी सांगू इच्छितो की विनंती मी करेन, आवाहन करेन, कृपा करा हे शब्द मी वापरेन आणि वापरतो ते माझ्या महाराष्ट्रातील माता भगिनी आणि बांधवांसाठी, आणि त्यांना वाचवण्यासाठी मी कोणत्याही थराला जाईन, कोणत्याही टोकाचं पाऊल मी उचलीन। या सर्व महाराष्ट्राला मी कोरोनापासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करतो आहे
आणि हा माझा महाराष्ट्र, मला हे एवढे सगळे साथी सोबती मिळाल्यानंतर हा वाचणार आणि तो आपण वाचवणार. पण जर कोणी याचा दुरुपयोग करून कोणत्याही प्रकारचे व्हिडिओ, मग ते नोटाला थुकी लावून पसरवणं, वेगवेगळे काही इशारे देणं, असा जर का प्रयत्न केला तर कोविड पासून मी माझी जनता वाचवेन. पण तुम्हाला मी इशारा देतोय, तुम्हाला माझ्या कायद्याच्या कचाट्यातून कोणीही वाचू शकणार नाही, अजिबात नाही. त्याला वाचण्यात दुसरं औषध नहीं. इस बयान के बाद नफरत फैलाने वालों और आपस में लड़ाकर सत्ता पाने वालों और उनके समर्थकों के होश उड़ गए. एक के बाद दूसरी एफआईआर होनी शुरू हो गई. महाराष्ट्र पुलिस फुल एक्शन में आ गई और महाराष्ट्र में शांतिपूर्वक लॉकडाउन 1 पूरा किया गया. तो ये थी लॉकडाउन की कहानी, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है. मिलते हैं लॉकडाउन 2 प्रोग्राम में. देखते रहिए तहलका न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम करते हैं सच्ची पत्रकारिता. हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े से